हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं बस से ट्रैवल कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ DSSB का एग्ज़ाम देने के लिए। ये मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ, स्लीपर बस है फ्रॉम गोरखपुर टू दिल्ली। एक DSSB वालों ने ऐसा एडमिट कार्ड निकाला है, इतना लेट एडमिट कार्ड निकाला है। 17 को एग्ज़ाम है और 14 को एडमिट कार्ड आया, वो भी दोपहर में। अब कोई इंसान गोरखपुर से जब टिकट ही नहीं करा रखा होगा तो कोई कैसे जाएगा। 14 को एडमिट कार्ड आया और वो भी मॉर्निंग में भी नहीं आया, तत्काल की टाइमिंग ओवर होने के बाद आया है दोपहर में। और एडमिट कार्ड आया, अब जब 15 को निकलेंगे तब तो 16 को पहुंचेंगे और 17 को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है। मुझे ये समझ में नहीं आता DSSB वालों का क्या सीन है। अरे जब उन्हें एडमिट कार्ड ही इतना लेट में देना था तो फिर स्टार्टिंग में उन्हें दिल्ली के बच्चों को रखना चाहिए था कि वो तुरंत आके पेपर दे सकें। इतनी दूर दूर से बच्चे क्यों बुला लिए स्टार्टिंग में ही। मतलब इन्हें कुछ समझना नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। बस एकदम से एडमिट कार्ड निकालो, किसी को भी बिल्कुल सोचने समझने का कुछ टाइम ही ना दो। मतलब लिटरली फैमिली में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी और बिल्कुल भी मैं इतना मुश्किल हुआ मैनेज करना। मेरे कुछ सामान तो मेरे घर पे ही छूट गए। मैं जल्दी जल्दी आई हूँ किसी तरह से मैनेज करके। कहीं कोई टिकट नहीं मिल रहा था, कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं थी। एक तो आधी ट्रेन सी दिल्ली की कैंसिल हो रखी है इधर से, और जो ट्रेन थी उसमें टिकट ही नहीं अवेलेबल था। इतना ट्राई किया, कुछ नहीं, कुछ भी हाथ नहीं लगा। तब जाके एट लास्ट मुझे बस में सबसे लास्ट सीट मिली है, जो कि बहुत जंप कर रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या करें, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है ना। DSSB वालों ने ऐसा कर दिया है कि मतलब इंसान को एकदम मजबूर कर दिया है, या तो वो पेपर छोड़ दो और नहीं तो तुम उसी तरह से धक्के खा खा के आओ। बस यही कर दिया है। अब यहाँ पे बस से मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मजबूरी है कि इस बस से ट्रैवल करना पड़ रहा है। बस में अभी कुछ टाइम पहले मुझे कॉकरोच भी दिख गया था साइड में। अब मेरी हालत इतनी ख़राब है, रात के 1 बज रहे और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। और बस वही है, मजबूरी है कि जाना है। किसी और बस में सीट भी नहीं खाली थी, सब फुल चल रही थी, ना ट्रेन में सीट खाली थी। अब इस तरह से जाना पड़ रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब 16 है, आज रात के 1 बज रहे हैं। मैं 16 को पहुंचूंगी, सुबह 9-10 बजे तक पहुंचूंगी मैं दिल्ली। फिर जाके रुकना है, अभी कहीं देखती हूँ कहाँ रुकना है। रिलेटिव है मेरे, उनके यहाँ जाना पड़ेगा। फिर 17 को एग्ज़ाम है। एटलीस्ट DSSB वालों को इतना सोचना तो चाहिए था कि स्टार्टिंग के डेज़ में उनका ही रखें जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से जाने में और कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीरियसली पता नहीं क्या सोच के इन्होंने इतना लेट एडमिट कार्ड निकाला, किसी को सोचने समझने का मौका तक नहीं दिया कुछ भी। इतनी इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फॉर्म भरा है तो पेपर तो देना ही पड़ेगा। पढ़ाई तो KVS की तो अच्छे से फिर भी हो गई थी, DSSB के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला। अब जो टाइम मिला है उसमें किया है, अब देखते हैं, लेट्स सी। मेरा तो स्टार्टिंग में ही पड़ गया। थोड़ा टाइम मिला होता, मार्च अप्रैल में पढ़ता तो एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा देखते कि किस टाइप का पेपर आ रहा है क्या नहीं। अब तो खैर पहले ही दिन पड़ गया, मतलब दूसरे दिन पड़ गया 17 को ही। सो लेट्स सी क्या होता है। दिमाग काम नहीं कर रहा है सीरियसली। माई ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनी एनी मोर। मतलब इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। इतनी जल्दी में सब बस की टिकट और ये सारी चीज़ें, मतलब ट्रेन का कुछ ना मिलना, और इतना सारा फ्रस्ट्रेशन हो गया। एक तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था, उसका फ्रस्ट्रेशन पहले ही था, और उसके बाद से अब फ्रस्ट्रेशन है कि मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई, अब निकले फाइनली। अब क्या सामान छूटा, क्या रह गया, मतलब सीरियसली यार DSSB ने दिमाग एकदम ख़राब करके रख दिया है। वेल आप लोग बताइए, आप लोग का सेंटर कहाँ का है। मेरा तो 17 फेब को एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट है, और सेक्टर 62 नोएडा में आयोन डिजिटल जोन पे पड़ा है मेरा सेंटर। तो मैं तो चाहूँगी अगर आप लोग का भी कहीं पड़ा हो आयोन डिजिटल जोन नोएडा में सेक्टर 62, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे और देखते हैं पेपर कैसा होता है। इतनी मेहनत करके जा तो रहे हैं, लेट्स सी वर्थ होगा कि नहीं।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।